जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका एम के सर के यूट्यूब चैनल पर जिसपे आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम बच्चों जानेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में कि यदि कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कैसे हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको भी हम सोल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5.3 में दो तरह के मतलब क्वेश्चंस हैं, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक और क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जाने कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि गुरुजी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बच्चों दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जिनमें x और y को सेपरेट किया जा सके उनको हम कह देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों x, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहां बच गया 1, यहां बच गया बच्चों x इक्वल्स टू 5। इस x को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस का x, और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये पूरा x के टर्म में जो है वो डिफाइंड हो गया। ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू हम लिख पाए ऐसे फंक्शंस को तो हम कह देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिन फंक्शन में x और y को सेपरेट नहीं कर पाए हम, ठीक है, उन फंक्शन को कह देते हैं हम क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यदि ऐसा होता बच्चों इक्वल्स टू 100, जैसे ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें यदि हम y इक्वल्स टू पता करना चाहें तो y इक्वल्स टू नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस इसमें y कॉमन ले भी लेंगे तो भी x प्लस वाई बच जाएगा, देखो इक्वल्स टू 100। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें x और y को हम सेपरेट नहीं कर पाए ऐसे फंक्शंस को कह देते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यदि हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और जहां जहां से dy बाई डी एक्स बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को तो एक तरफ कर लेंगे और उसके अलावा जो टर्म बच जाएंगे उसको दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे। जो भी होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हम एग्जांपल नंबर 22 की। क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। ऐसा लिखा हुआ है, देखो हमारे पास क्या कि x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड करनी है। हम सिंपली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो कैसे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, dx डिवाइड बाई डी एक्स 1। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और पाई का डिफरेंशिएशन पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्या जानते हैं, 0। तो ये आ जाएगा। आप इस dy बाई डी एक्स को इधर ले जाओगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके क्या पास क्या आ जाएगी, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस फंक्शन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 23 की, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन y इक्वल्स टू कोस x। आपके पास क्या लिखा हुआ है, y प्लस साइन y इक्वल्स टू कोस x, ये आपको गिवन है।
और आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई dx। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इस पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन तो कितना हुआ, dy बाई dx प्लस साइन y का क्या हो जाएगा, देखो लिख देंगे d बाई डी एक्स साइन y इक्वल्स टू, इधर कोस x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे d बाई डी एक्स इंटू कोस x। ठीक है, अब ये तो आपके पास बच्चों लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या, कोस x। तो साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, पहले हमने साइन को किया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और इधर बच्चों हम कोस x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन x। तो इसको लिख देंगे क्या, माइनस का साइन x, और x को डिफरेंशिएट करेंगे dx डिवाइड बाई dx मतलब 1। ठीक है, अब इन दोनों में से हम dy बाई dx यदि बच्चों कॉमन ले ले तो यहां तो क्या बच गया 1, प्लस इधर आपके पास आ जाएगा क्या, कोस y इक्वल्स टू माइनस का साइन x, और इससे यदि हम इधर डिवाइड करा दे तो dy बाई dx इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस का कोस y। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब इसी के साथ बच्चों यदि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, इसी तरह के जो एक्सरसाइज 5.3 है उनके सभी हम क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x, फाइंड dy बाई dx। सभी में आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो देखो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, और वहां से dy बाई dx फिर हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 dx डिवाइड बाई dx, और 3y का क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू, इसको लिख दिया dy बाई dx साइन x। ठीक है, तो यहां से यदि मैं 3d बाई dx की बच्चों बात करूं तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम क्या क्या जानते हैं, कोस x। तो इधर आ गया हमारे पास कोस x, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया -2, इस 3 से हमने बच्चों डिवाइड कर दिया, तो dy बाई dx इक्वल्स टू कोस x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू कोस x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट यदि हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन dx डिवाइड बाई dx, 3y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx क्या आ जाएगा बच्चों, साइन y। ठीक है, ये हमने इनका डिफरेंशिएशन लिखा। x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना, 1। तो ये बच्चों आपके पास क्या बना, 2 प्लस ये 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो उधर तो क्या बचा आपके पास, 2 इक्वल्स टू कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बच जाएगा। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स यदि आप कॉमन ले लेते हो तो इधर बच्चों बचा क्या, कोस y माइनस का 3 इक्वल्स टू 2,
और अब इससे यदि हम डिवाइड कराएंगे तो क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई कोस y माइनस का 3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई कोस y माइनस का 3। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस वाई। ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कोस वाई। ठीक है, अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और प्लस ये बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y को डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर कोस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे इसको तो मैं इधर ले जाता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, तो ये 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का e, ये आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, 2by प्लस का साइन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए, और इससे यदि हम इधर डिवाइड करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइड बाई 2by प्लस का साइन y। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। और यदि हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बच्चों, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या लिख देंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स 10x और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हम इसको यदि हम देखें गौर से तो क्या दिखाई दे रहा है, u इंटू वी जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, या f इंटू जी जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों ही फंक्शन है। f इंटू जी को हम कैसे बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो f इंटू जी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे d बाई डी एक्स एफ इंटू जी, एफ को रखा डी जी बाई डी एक्स प्लस जी को रखा डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स। इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट में दो फंक्शन लिखे हुए हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां पे भी यदि हम ये लगाएं तो देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रखा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, 1। फिर यदि हम वाई स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो 2y और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास इधर लिखा हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वालों को तो एक तरफ कर लो और बाकी को दूसरी तरफ कर लो। तो इधर मैंने लिखा डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आया इधर माइनस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले गए तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
ये इधर लिखा हुआ बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स यदि आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा आपके पास एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई माइनस का वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, और इससे यदि हम डिवाइड करा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड एक्स माइनस टू वाई माइनस का वन। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों बात करें, क्या गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और हमें फाइंड करना है क्या बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 100। ठीक है। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बच्चों पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करें किसको, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम क्या जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 2x। तो ये 2x, यहां बच्चों हम लगाएंगे क्या, u इंटू वी या f इंटू जी, मतलब f को रखा g को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस g को रखेंगे f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x को रखा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस y को रखा x का डिफ्रेंशिएशन dx डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, और 100 का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। ये तो वन हो ही गया देखो। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि आपने इसमें से कॉमन लिया तो यहां आपके पास बचा एक्स, और यहां आपके पास बचा कितना, टू वाई बराबर, ये उधर आया तो किसका हुआ माइनस का टू एक्स, ये भी इधर आया तो किसका हुआ माइनस का वाई। अब इससे हम डिवाइड कराएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो टू एक्स प्लस का वाई, और आपके पास क्या लिखा हुआ एक्स प्लस टू वाई डिवाइड। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे सेम मेथड से। तो बच्चों क्या लिख देंगे देखो, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 81। ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट यदि कर दे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3x²। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u इंटू वी, दो फंक्शन दिखाई दे रहे, u इंटू वी लगा देंगे, एक्स स्क्वायर को रख लेंगे y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को रख लेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर को रखा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को रखा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें भी सेम लगा देंगे, एक्स को रखा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को रखा डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और इसको यदि हम वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3y², y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, और 81 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो 3x², चलो जहां से लिख दो, चलो एक बार 3
3x² प्लस x² dy/dx प्लस अब x² का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x, तो ये 2x इंटू वाई आपके पास क्या आ जाएगा 2xy। यहां y² का डिफरेंशिएशन 2y, ये x और फिर y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx आ जाएगा। dx/dx आपके पास क्या आ जाएगा 1, और इधर आपके पास लिखा हुआ है 3y² इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। अब जहां से dy/dx कॉमन आ रहा है, देखो उनको कॉमन ले लिया, तो यहां तो आपके पास क्या बचा x², यहां आपके पास बचा 2xy, और यहां आपके पास बचा बच्चों 3y², और इनके अलावा जो बच रहा है उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x² माइनस 2xy माइनस का y²। ठीक है, और अब हम इससे यदि डिवाइड करा दे तो dy/dx इक्वल्स टू, इन सब में से हमने माइनस यदि कॉमन ले ले तो क्या बचा बच्चों 3x² प्लस 2xy प्लस y², और इससे डिवाइड करा देंगे क्या x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का dy/dx की वैल्यू। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम और बात कर ले, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू के, और dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे देखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dy/dx साइन स्क्वायर y प्लस dy/dx cos xy इक्वल्स टू dy/dx की। ठीक है, अब इसको यदि बच्चों हम डिफरेंशिएट करें तो ये साइन y का होल स्क्वायर है, तो साइन y के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन y, और फिर साइन y को और डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx साइन y। भाई पहले x के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, फिर x को करेंगे तो x क्या है साइन y, dy/dx साइन y, और यहां कोस का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स की जगह क्या है एक्स वाई dy/dx x इंटू वाई, और इधर k को डिफरेंशिएट कर दिया कितना 0, 2 साइन y, और इधर साइन y का कोस y, और y को डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx। ठीक है, ये आपके पास हुआ माइनस का साइन एक्स वाई, और इधर x और y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, क्या x को रखा y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y को रखा x का डिफरेंशिएशन 1 और इक्वल्स टू 0। पहले हमने कोस का किया तो माइनस का साइन, फिर इस x का करेंगे तो x में x इंटू वाई 2 लिखे हुए, तो प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चों, x को रखा y को डिफरेंशिएट कर दिया प्लस y को रखा x को डिफरेंशिएट कर दिया। 2 साइन वाई कोस वाई, हम फॉर्मूला जानते हैं किसका साइन 2y का इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा देता हूं बच्चों, माइनस का x साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई dy/dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें dy/dx, तो dy/dx बच्चों यदि दोनों से हम कॉमन ले ले तो वहां तो आपके पास क्या बचा साइन 2y, और इधर हमारे पास बचा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको यदि हम बच्चों इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या आ जाएगा y साइन एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों में से हमने dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहां तो ये बच गया और माइनस ये बच गया, इसको यदि हम उधर ट्रांसफर कराएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और अब इससे हम क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे, तो dy/dx बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा y साइन
एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बच्चों बात करें तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स क्या जाएगा इधर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स का स्क्वायर वही सेम 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाकी, हमने साइन एक्स के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं 2x, और फिर x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इधर हमारे पास ये आ जाएगा 2 cos y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन, ये cos y का डिफ्रेंशिएशन, cos स्क्वायर y है तो cos स्क्वायर y या cos y का होल स्क्वायर, तो मतलब 2y, तो 2 cos y, और y क्या है कोस वाई, तो कोस वाई का डिफरेंशिएशन बाकी है, और 1 का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये 2 साइन एक्स, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, और ये 2 कोस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन वाई, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया। देखो ये फॉर्मूला हम क्या जानते हैं साइन 2x, और ये माइनस 2 साइन वाई कोस वाई क्या आ जाएगा साइन 2y, और इधर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन 2x, और डी वाई बाई डी एक्स बच्चों यहां से क्या आ जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। ठीक है, आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।